जय माता दी भक्तों। कैसे हैं आप लोग। माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई है और माता रानी की जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है। सभी भक्त माता की पूजा में जुटे हुए हैं माता का आशीर्वाद पाने के लिए। तो माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही माँ से हमारी विनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दूसरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, उनके नियम, उनकी विधि और दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ साथ मंत्र के बारे में भी जानेंगे। देखिए भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ तो कर लेते हैं लेकिन उनके नियम के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनका पाठ करना विफल हो जाता है। तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हमें सारी बातें, सारे नियम, सारी विधि जान लेना चाहिए। विधि के साथ और सारे नियम के साथ ही दुर्गा पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माँ बहुत ही दयालु हैं, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। तो हम माँ से विनती करते हैं सभी पर माँ की दया दृष्टि बनी रहे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोग बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। यदि आप लाइक करते हैं, इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम के बारे में। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती को लाल चुन्नी या कपड़े में लपेट कर रखें। पाठ करते समय पवित्र एवं लाल रंग के वस्त्र धारण करें। तो भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिव्य पाठ को करने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के क्या नियम हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम के बारे में तो पहला नियम है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें, जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेते हैं, तो ऐसे पाठ करने से पहले पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा है, नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर देना चाहिए, यानी कि परवा पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। पाठ करते समय पवित्र एवं लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। और चौथा है, दुर्गा सप्तशती को लाल चुनरी या कपड़े में लपेट कर रखें। उनको गंदी जगह पर बिल्कुल भी ना रखें, ना ही इधर उधर फेंक के रखें। तीसरा जो है, सभी 13 अध्यायों को 1 से 9 दिन में पूरा कर लेना चाहिए। और पाठ करते समय उठे नहीं और बोले भी नहीं, किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। पाठ को जल्दी जल्दी ना पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें और शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लय के साथ रहना चाहिए। मतलब शब्द सही होना चाहिए, हमें गलत गलत नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में गलत गलत दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं, हमें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आदि शक्ति माँ दुर्गा का ध्यान करना है। जैसे हम लोग व्रत पूजा करते हैं तो उन्हीं भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे ही पाठ में भी होता है। तो हम जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो सबसे पहले हमें आदि शक्ति माँ जगदम्बा का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। पाठ पूरा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और
इसे माता रानी को अर्पित कर दें। जब पाठ पूरा हो जाए तो हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, हमसे जो भी भूल हो गई है पाठ करते समय, उस भूल को हमारी क्षमा करना। व्रत करने वाले को तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पाठ के दौरान किसी के प्रति बुरी भावना न रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए लाल आसन पर बैठें। हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो एक आसन लगाकर बैठकर उस पर पूजा पाठ तभी करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भी हमें एक आसन लगा लेना चाहिए जो स्वच्छ और शुद्ध हो, और उसी पर बैठकर हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यह पाठ करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और हमें धन, वैभव, यश, कीर्ति और संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि के हर दिन स्नान करके साफ सुथरा वस्त्र पहने और जहाँ पर कलश स्थापित हो वहाँ पर बैठकर माँ दुर्गा की प्रतिमा को फूल चढ़ाएं और कुमकुम से माथे पर तिलक लगाएं। फिर इसके बाद धूप दीप जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा और अर्चना करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। पाठ आरंभ करने से पहले या पूजा करने से पहले एक दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो उसके शुरू करने से पहले हम लोग एक दीपक जलाते हैं। वो दीपक इस बात का प्रतीक होता है कि हम लोग ये व्रत कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एक दीपक जला लेना है माँ के सामने। फिर उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारी हर इच्छाएं पूरी होती हैं और माँ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो भक्तों, अगर हम लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो क्या हुआ, अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं तो क्या हुआ, कलश भी नहीं रख सकते हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो भाई बात की बात है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाते फिर भी दुर्गा चालीसा तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो आइए अब आप लोगों को बता देते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के बाद हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो पहला है दुर्गा सप्तशती पाठ के मंत्र। कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए है, जो है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, संकट से मुक्ति के लिए रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। दूसरा मंत्र इस प्रकार था। तो आइए हम अब जान लेते हैं तीसरे मंत्र के बारे में। रोगों से मुक्ति के लिए है ये मंत्र। अस्तु वदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। तो तीसरा मंत्र इस प्रकार था। अब आइए चौथा मंत्र, जल्द विवाह के लिए पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। तो आइए अब पांचवें मंत्र के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि पांचवा मंत्र कौन सा है। चौथा बता दिया, अब पांचवें मंत्र की बारी है। तो आइए फटाक से बताते हैं कि पांचवा मंत्र कौन सा है माँ दुर्गा के। तो पांचवा मंत्र इस प्रकार है, नौकरी और कार्यस्थल में पदोन्नति के लिए बंदितापराधी युगे देवी देव सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।
तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं छठवें और आखिरी और लास्ट मंत्र के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो 6 मंत्र इस प्रकार थे। तो अब आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो हमारे साथ बोलिए जय माता दी, जय माँ भवानी। धन्यवाद दोस्तों। फिर आएंगे दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ नई नई जानकारी शेयर करने। तो बोलिए एक बार फिर से जयकारे लगाइए, माँ का शेरा वाली मैया की जय।